ईरानी सुप्रीम लीडर और ईरानी सदर दोनों ने एक एक स्टेटमेंट जारी किया है। ये दोनों का स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा ईरान इसके ऊपर अब क्या सोच रहा है। जो सुप्रीम लीडर है ईरान के आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी हजारों किलोमीटर दूर बैठकर लालच की बुनियाद पर फसाद बर्पा करने वाले गैर मुल्कियों की जगह खलीज फारस के पानियों की तय के सिवा और कहीं नहीं है। यानी उनको हम यहाँ डबो देंगे, उनकी जगह और कहीं नहीं है। ये स्टेटमेंट मैं यहाँ रोकता हूँ। इसके अलावा मैं बताता हूँ कि ईरानी गवर्नमेंट जो है या ईरानी फौज, उन्होंने जो इसके ऊपर एक रद्द-ए-अमल दिया है, उनका यह कहना है कि हमारी इतनी ज़बरदस्त तैयारी है और हमारी मनसूबाबंदी मुकम्मल है। जिस वक्त भी लड़ाई होगी हम ये नाकाबंदी ऐसे तोड़ेंगे कि आपको कुछ दिखाई भी नहीं देगा। नाकाबंदी का ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया याद रखेगी ईरान ने बहुत बड़ा इस पर ऐलान किया है और ये पूरी दुनिया के मीडिया में खबर छपी भी है। तो नाकाबंदी कैसे तोड़नी है, किस तरीके से अमेरिकी जहाज़ों को पीछे धकेलना है या उन पर हमला करना है, ईरान ने भी अपनी हिकमत अमली बना दी है। अब मुज्तबा खामनेई कहते हैं, ये यौम खलीज फारस के मौके पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि खलीज फारस और आबनाए हुर्मुज़ के लिए एक नया बाब तहरीर किया जा रहा है। खलीज फारस का रोशन मुस्तकबिल अमेरिका से पाक होगा। उन्होंने कहा कि इस खित्ते के रोशन मुस्तकबिल में अमेरिका का कोई अमल दखल नहीं होगा और यह कि आबनाए हुर्मुज़ के नए निज़ाम पर अमल दरामद से तमाम ममालिक मुस्तफ़ीद होंगे। उन्होंने कहा जी हमारा जो यहाँ के खित्ते के मुल्क है, चाहे इस पानी के इधर हमारी तरफ है या उधर सामने अरब ममालिक है, हमने इकट्ठे रहना है। हमारा एक मुस्तकबिल है और हमारी एक ही तकदीर है। लेकिन जो दूर से आए हुए अपने लालच के चक्कर में वो इन पानियों में डूब जाएंगे, उनका यहाँ पे कुछ नहीं है। इस किस्म की बातें जो है मुज्तबा खामनेई ने कहा और ये भी कहा कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल संभाल कर खलीज फारस के खित्ते को महफूज बनाएगा और दुश्मन की जानिब से इस आबी गुजरगाह के इस्तेहसाल को खत्म करेगा। ईरान ने वैसे अच्छा काबू कर लिया आबनाए हुर्मुज़ को, हालांकि ये पहले बिल्कुल ईरान के कंट्रोल में नहीं था। चीज़ें बहुत नॉर्मल चल रही थी, अरब ममालिक इससे मुस्तफ़ीद हो रहे थे, बड़े खुश थे। लेकिन अब ईरान के कंट्रोल में चला गया तो उनके लिए भी ये पंगा पड़ गया। अब ईरान छोड़ता नहीं है उसको। अरब ममालिक ये कहते हैं हम यहाँ से अच्छी खासी तजारत करते थे, तो आपने हमारे ऊपर पाबंदी लगा दी, हम ईरान के मोहताज क्यों हो। यानी सऊदी अरब ये सोचता है, कुवैत, इराक, बाकी ममालिक जो खित्ते में है, बहरीन, कतर, यूएई, कि हम ईरान से इजाजत लेके अब तजारत करेंगे। यानी ईरान हमें इजाजत देगा कि यहाँ से आप जहाज गुजारें या ना गुजारें, हम इतने अमीर ममालिक हैं, हमारे पास इतना पैसा है, इतनी दौलत है, उम्मत मुस्लिमा के लीडर्स हैं, तो अब ईरान में बताएगा कि यहाँ से जहाज गुजारना नहीं गुजारना। उनके लिए बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई है। इसमें एक ईरानी सदर का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा जी कि सख्त वार्निंग दी है उन्होंने अमेरिका को और इसराइल को। ये खलीज फारस के कौमी दिन के मौके पर उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ को ईरान की मज़ामत और ताकत की अलामत करार दिया। उन्होंने कहा कि अहम आबी गुजरगाह ईरान की खुद मुख्तारी और कौमी वकार की नुमाइंदगी करती है। कल तक ये आबी गुजरगाह जो है एक बैनुल-अक़वामी समुद्री रास्ता था, लेकिन आज क्योंकि ईरान के कंट्रोल में और ये सब कुछ अमेरिका का किया धरा है। अमेरिका ना ईरान पे अटैक करता, ना जल्दबाजी के अंदर ये सारी सूरत होती, ना अमेरिका और इसराइल इतनी बुरी तरह एक्सपोज होते, ना अरब ममालिक के अंदर बम गिरते, ना इसराइल के अंदर बम गिरते, ईरान में इतना बड़ा जो खून रेजी हुई वो भी ना होती, इतने सारे लीडर शहीद हो गए वो भी ना होता, अमेरिकन फौजी भी मारे गए, इसराइली भी मारे गए। ये सारा नुकसान रुक सकता था और सबसे बढ़ के ये कि आबनाए हुर्मुज़ पे ईरान ने कब्जा कर लिया। अब वो उसको छोड़ता नहीं है और वो ये कहता है ये हमारी खुद मुख्तारी है, हम जनाब इससे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि खित्ते में गैर मुल्की ताकतों की मुदाखलत को रोकने का फैसला दुरुस्त है और ईरान अपनी सरजमीन और समुद्री हदूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेगा। ये है नाज़रीन अब तक की सूरत हाल।